जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों को इस वर्ष सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी बहनों का सुहाग अमर रहे। और इसी के साथ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वट सावित्री पूजा की विधि। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वट सावित्री की पूजा सुहागन महिलाओं का त्योहार होता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुवैवाहिक जीवन की मनोकामना से इस व्रत को करती हैं। यह व्रत कैसे की जाती है, पूजन विधि क्या है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सभी जानकारी शेयर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजन होती है वट वृक्ष के नीचे बैठकर। आप घर में भी कर सकते हो ये पूजा। चाहे तो एक दिन पहले ही घर में वट वृक्ष की एक डाली जो कि गमले में लगाकर इसका पूजन कर सकते हैं। अगर आपके आसपास वट वृक्ष का पेड़ है तो आप वहां जाकर इसका पूजन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वट वृक्ष का पेड़ कम से कम 12 साल पुराना तो होना ही चाहिए जहाँ बैठ के पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हमें बरगद के पेड़ को जल से सींचना होता है और इस तरीके से देखिए कि एक धार में ही चारों तरफ घुमाकर हमें जल से पेड़ को सींच देंगे। और अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं तो भी आप इसी विधि से पूजा करेंगे। अगर आप बाहर जाकर के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन कर रहे हैं तो भी इसी विधि से पूजा करेंगे। इसके बाद आप चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर ऐपन तैयार की जाती है। तो उसे ऐपन को इस तरीके से हम अपने हाथ इस चावल के ऐपन से हम प्रतिमा बनाएंगे, सावित्री माता की प्रतिमा बनाएंगे। सावित्री माता ने अपने पति सत्यवान की लंबी उम्र के लिए किया था, क्योंकि सत्यवान अल्प आयु थे और सावित्री माता ने ये व्रत करके यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। तभी से सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। और उसके बाद वट की पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें अपने आंचल में खोंचा लेना होता है। खोंचा वैसे तो घर के बड़े बुजुर्ग ही दिया करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है तो आप स्वयं ही खोंचा ले सकते हैं। जो भी आप मिठाई फल लाए हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा अपने सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गणेश जी इसे बांध लेंगे। इसके बाद आप सबसे पहले कर ले हल्दी पहले हम गौर गणेश की पूजा करेंगे। उसके बाद हम गौरी माता को बनाने के लिए आप करेंगे भी गौरी माता को सिंदूर आप अपने सिंदूरदानी से भी अर्पित कर सकते हैं। या चाहे सुपारी सिंदूर भी सुपारी गौरी माता को लगा सकते हैं और वो सिंदूर फिर अपने सिंदूरदानी में रख दे। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर गौरी गणेश माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी और गौरी माता को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। दोनों को हम यहाँ पर कलावा अर्पित करने के बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। बाद में वट सावित्री के दिन वट वृक्ष के पत्तों का गहना भी पहना जाता है, तो आप गहनों के लिए एक पत्ता अपनी चोटी में लगा ले और आप वट वृक्ष का पत्ता जरूर आप चोटी में लगाएं। इसके बाद देखिए, हम सभी को सिंदूर लगाएंगे, सभी को हम यहाँ पर टीका लगाएंगे। और जो आपने चावल के थाप लगाए हैं ना, यहाँ पर सभी में आप सिंदूर के टीके लगा दे। और अगर आप वट सावित्री की कथा की किताब लाई हैं तो किताब भी आप पूजा के स्थान पे रखें। इसके बाद देखिए, हम वट वृक्ष को पीले रंग का वस्त्र धारण कराएंगे। आप चाहे तो जनेऊ भी धारण करा सकते हैं। और गणेश जी को हम यहाँ पर जनेऊ धारण कराएंगे और वट वृक्ष को भी हम जनेऊ धारण कराएंगे। माता को यहाँ पर हम वस्त्र स्वरूप यहाँ पर चूर्ण अर्पित करेंगे, या अगर आपने कोई साड़ी लेकर के आए हो तो साड़ी को भी अर्पित कर सकते हो। और 16 श्रृंगार का सामान भी हम वट को और सावित्री के दिन दान पुण्य का भी बहुत विशेष महत्व दिया गया है। तो आप यहाँ पर दान पुण्य के लिए भी कुछ सामग्री चढ़ा सकते हैं। आप जो भी चढ़ा रहे हैं ना, उसमें से कुछ सामान आप दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, बांस का पंखा भी चढ़ाया जाता है दोस्तों, और मेरे पास अभी इस टाइम पे बांस का पंखा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं चढ़ाया। आप लोग बांस का पंखा जरूर लाएं। और हम फूल भी अर्पित करेंगे और प्रसाद जो भी लाए थे ना, सारा प्रसाद उनको अर्पित करेंगे। मिठाई था, 5 प्रकार के जो फल थे ना, और चने जरूर इनको अर्पित किए जाते हैं। चने को एक दिन पहले ही भिगो लिया जाता है और अगले दिन उसको अर्पित किया जाता है। और सभी को सभी जो प्रसाद चढ़ाए हैं ना, यहाँ पर सब पर आप लोग ये जो चावल का आपन बना रखा है ना अर्पण, उसका थापा जरूर लगाएं सब सामान पर पे, ठीक है। और सिंदूर के भी टीके लगा
और जो पत्ते का जो गहना होता है ना, उसको हम पूरे 24 घंटे अपने गले में धारण करते हैं, या तो कुछ लोग 11 दिन तक भी इसे पहनते हैं, और कई लोग तो साल भर। सबका अपना अपना नियम होता है। यहाँ पर हम धूप भी दिखाएंगे। बाद में वट सावित्री के दिन माता और सत्यवान की कथा भी सुनी जाती है, तो आप लोग कथा पहले सुन ले या परिक्रमा करने के बाद सुने। तो यहाँ पर परिक्रमा भी करी जाती है। हाथों में कुछ चने के दाने ले ले, उसके बाद आप वट सावित्री व्रत की कथा सुने, और उसके बाद चने को फिर से हम पेड़ के नीचे छोड़ देंगे। और यहाँ पर हम परिक्रमा करेंगे ना, तो जो परिक्रमा करेंगे तो हम अपने हाथ में सिंदूर दानी लेंगे, और सिंदूर दानी लेकर के 108 परिक्रमा करते हैं। लेकिन अगर आप 108 बार नहीं कर पाओगे तो 11 बार भी कर सकते हो, 21 बार भी कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी बार कर सकते हो। और पेड़ में कच्चा सूता लपेटा जाता है। कच्चा सूता नहीं है तो पीला रील का जो धागा होता है वो भी लपेट सकते हो आप, और कलावा भी लपेट सकते हो। जो आपको उचित लगे आप वो कर सकते हैं। उसके बाद माता की प्रतिमा बनाए हैं ना, उस पे आप सिंदूर लगा दे। इसके बाद परिक्रमा शुरू करते, और जितनी बार हम परिक्रमा शुरू करेंगे ना, उतनी बार हम अपने पति की मंगल कामना, लंबी उम्र के लिए भविष्य में कामना करेंगे। और जितनी बार भी हम परिक्रमा करेंगे, गिनती पूरी रहनी चाहिए, हमें गिनती नहीं भूलनी है। और उतनी बार हमें सिंदूर भी लगाना है सावित्री माता को, जो हमने बनाया है ना चावल के आपन से, उनको उतनी बार। और चना है ना, जो चना जो लाए हैं ना, हमने काउंट करके लेकर के आए हैं, तो हम उस चना को एक एक जितनी परिक्रमा करते जाएंगे उतने चने को हम वहाँ छोड़ते जाएंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारी गिनती भी पूरी हो जाएगी और कोई गड़बड़ी भी नहीं होगी। और जब यहाँ पर धागा खत्म हो जाए ना, अगर 108 अगर आपने परिक्रमा कर रहे हो और उस बीच अगर आपका धागा खत्म हो जाता है ना, तो लेकिन चने तो आपके पास पूरे 108 है ना, तो आप धागे को छोड़ दें वहीं पर, और आप चने को लेकर के भी आप परिक्रमा कर सकते हो। धागे में ना हमें कहीं पर भी गांठ नहीं लगानी है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि और बाद में हम यहाँ पर प्रेम पूर्वक आरती करेंगे, और कपूर से आरती करेंगे, या फिर अगर आप कपूर नहीं लाए हैं तो जो भी दिया लाए हैं ना, उसी से हम आरती कर लेंगे। तो अब हम गौरी माता को सुहाग दिया जाता है, उसके बाद गौरी माता से सुहाग लिया जाता है। तो देखिए इस बार हम इस तरीके से गौरी माता को 5 बार सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद हम गौरी माता को जो सिंदूर लगाए हैं ना, उसमें से हम 5 बार अपने मांग में लगाएंगे, और प्रार्थना करेंगे कि गौरी माता, जैसे आपका सुहाग अखंड है उसी तरीके से हमारा भी सुहाग अखंड बना रहे। इसके बाद बट देवता को पंखा किया जाता है। जो पंखा आप लोग लाए हो ना अपने साथ चढ़ाने के लिए, उससे बट वृक्ष को पंखा किया जाता है। और उसके बाद इस 5 बार कुछ जगह पर है ना, इस व्रत को जो खोलते हैं ना, वो पानी पी करके, और जो चना होता है ना, चने को सटक करके ही कुछ जगह पे व्रत खोला जाता है। और इसको बड़ के पेड़ के नीचे ही खोला जाता है। और हम कुछ फल भी खा सकते हैं। शाम को देखो सूर्योदय होने से पहले एक टाइम मीठा भोजन खाया जाता है इस व्रत में। और हर जगह का नियम अलग अलग होता है, तो आपके घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं उसी तरीके से आप इस व्रत को कीजिए। और आपको जो भी मतलब जो भी जानकारी नहीं समझ में आई हो, कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये थी बट वृक्ष की पूजा विधि। आई थिंक आप लोगों को सही से समझ में आ गई होगी।